नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले, क्या सीएए के विरोध की आड़ में देश विरोधी ताकतें अपना सर उठा रही हैं? क्या वो महीनों से लगातार होने वाले इन विरोधों के पीछे छुपकर कोई बड़ी साजिश रच रही है? देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई गिरफ्तारी तो कुछ ऐसी ही कहानी बयान कर रही है। दिल्ली में आईसिस से जुड़े एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इनका संबंध आईसिस के खुरासन मॉड्यूल से है। कोर्ट ने दोनों को 10 दिन की स्पेशल सेल की रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच एनआईए भी इस मामले की जांच से जुड़ गई है और उसकी टीम भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों के पास पुलिस ने नफरत फैलाने वाली सामग्री भी बरामद की है, जिसमें भारत और यहां रहने वाले कई समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने जैसी बातें लिखी गई, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जोड़ना था। ये जो हस्बैंड वाइफ जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इनका ISIS खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से लिंक है और इस इंफॉर्मेशन पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। जामिया नगर ओखला विहार में रेड की गई थी। इनके घर से इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर मिला है और लैपटॉप मोबाइल वगैरह भी मिले हैं, जिनको अभी हम फॉरेंसिकली एनालाइज कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से इनके लिंकेजेस हैं और काफ़ी जो लिटरेचर है वो सेडिशियस किस्म का लिटरेचर है, जहां दूसरे रिलीजन के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ लिखा हुआ है। और यही नहीं, इसमें एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को भी इंस्टिगेट करने की बात कही गई है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी हैं। गिरफ्तार आदमी का नाम जहांजेब समी है और जिस पर 2018 में आईसिस से जुड़ने का आरोप है। सामी की पत्नी हिना बशीर है, जिस पर भी आईसिस के लिए काम करने का आरोप है। जांच में पता चला है कि संदिग्ध समी और हिना कश्मीर के रहने वाले हैं। दोनों ही दिल्ली के जामिया इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि जहांजेब सामी वेब डिजाइनिंग का काम करता था। सामी की पत्नी हिना पर आईसिस के लिए लिखने का भी आरोप है। अब वहीं मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन दोनों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी का आईसिस के खुरासान मॉड्यूल से सीधा संबंध है। इसके अलावा दोनों अफगानिस्तान के बड़े आतंकियों के संपर्क में हैं। दोनों सीएए के विरोध के बहाने देश में आतंकी सोच फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इसी मकसद से खास तौर पर मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि दोनों बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी भी कर रहे थे। अभी तक की जांच में यह भी सामने आया है कि लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे थे। इसके लिए दोनों आईसिस की एक वेब मैगजीन से जुड़ गए थे। आईसिस की इस मैगजीन में सीएए के खिलाफ लिखने में दोनों लोग मदद कर रहे थे। इसके अलावा पति पत्नी ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान पत्र से अकाउंट भी बना रखे थे और सोशल मीडिया के जरिए भारत में लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहे थे। अब यहीं आईसिस से रिश्तों के शक में पुलिस दोनों को लोगों को गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन दिल्ली और भारत में इनका नेटवर्क बड़ा हो सकता है, यह भी अनुमान है और इसलिए पुलिस अब कुछ खास तलाश कर रही है। तलाश है संदिग्ध दंपति को कौन दिल्ली लाया था। तलाश इस बात की है दोनों लोगों के संपर्क में अभी भी कौन कौन लोग हैं और इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। अब दिल्ली के जामिया नगर में दोनों संदिग्धों को मकान किसने दिलवाया और पति जहांजेब सामी को नौकरी किसने दिलवाई। इसके अलावा पुलिस इस सवाल का भी जवाब तलाश रही है कि आखिर इनके आर्थिक मददगार कौन थे और इस दंपत्ति ने अब तक कितने लोगों को आईसिस से जोड़ा है। चलिए आनंद तिवारी से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा, रक्षा मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और वकील महमूद पराचा, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन पर हैं, और बीजेपी के रोहित चहल और राजनीतिक विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर क्या क्या राजनीति हो रही है, उससे वो भी बताएं। उससे पहले आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अभी पुलिस, ये तो जांच का एक पहलू है, कई सारे अलग अलग इसके पहलू नजर आ रहे हैं, निकलता आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई सीएए के विरोध में घुसकर इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, अपना अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आईसिस मॉड्यूल का इससे जुड़ जाना,
ये तो एक टेरर एंगल सामने लेकर आता है कि कैसे किसी विरोध को जिहाद का रूप दे दिया जाए। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, जो स्पेशल सेल ने कल रात से जो अब तक की पूछताछ की उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आई हैं। वो ये कि जो हुजैफा नाम का एक शख्स था जो ड्रोन हमले में मारा गया था अफगानिस्तान में, 2018 में जो समी है वो इनके संपर्क में आए थे। जो आईएस की जो सोशल मीडिया विंग होती है वो लगातार ऐसे लोगों पे नजर रखती है जो जिहादी लिटरेचर का न केवल अध्ययन करते हैं बल्कि इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं जो देश को भड़काने वाली हो या एक कम्युनिटी के खिलाफ हो। उसी को देखते हुए समी की रिक्रूटमेंट आईएस ने की थी और सीधे तौर पर जो हुजैफा है उसने रिक्रूटमेंट की थी। वो आईएस का एक बड़ा कमांडर था जो आईएस के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता था। हालांकि उसकी बाद में मौत हो गई थी ड्रोन हमले में, लेकिन वहीं से स्पेशल सेल को एक पूरी लीड मिली है कि किस तरह से जो समी है साल 2018 में आईएस से जुड़ा और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी हिना, शादी के बाद वो भी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुई। आईएस के लिए वो आर्टिकल लिखने लगी, उन्हें बाकायदा उसके लिए पेमेंट होती थी। वो तमाम चीजें जो फाइनेंशियल हेल्प इन्हें मिल रही थी या जो ट्रांजैक्शन इनके पास जो आ रहा था उसकी बैंक डिटेल की तमाम डिटेल भी जो है वो स्पेशल सेल खंगाल रही है। एनआईए भी लगातार यहाँ पे लंबे वक्त से जो है वो कई घंटों से पूछताछ जो दोनों दंपत्ति उनसे कर रही है और स्पेशल सेल का कहना है कि आईएस लगातार कुछ ऐसे लोगों पे नजर रखी हुई थी जो उनके लिए काम कर सकें देश को भड़काने का। यही वजह है कि 4 मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई ऐसे गैजेट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वो घर से बरामद किए गए हैं जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पता चला है जिससे दंपत्ति लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे थे, लोगों को देश के खिलाफ भड़काने के लिए जोड़ने का काम कर रहे थे। जी, और इसको कई साइबर स्पेस में टेररिज्म, इसको साइबर टेरर के एंगल से भी देखा जा रहा है। जैसा आनंद हमारे बता रहे थे, अब पुलिस देश की सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता जांच के से पहले ही अपना राग अलापने में जुट गए हैं। सुनिए कैसे उन्होंने ये गिरफ्तारी भी उसको संदिग्ध इसमें ले लिया है और उस पर भी संदेह करने लगे। देखिए, पुलिस ऑफिसर हैं, संभवतः ये कानून का एक स्वरूप होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, वो चीज़ें होने दीजिए। हमने ऐसी बहुत चीज़ें देखी कि एनआईए के पास सारे पुख्ता सबूत हैं फलानी घटना में, चिलानी घटना में। 2 बरस बाद एनआईए ने चार्जशीट नहीं दाखिल की, एनआईए के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट की एक नई रणनीति मैं देख रहा हूँ, ये मेरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। देखिए, खाली झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको उन केसेस में फंसाया जा रहा है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर इस तरह से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं करेगा। नहीं, वो कौन है क्या है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात है ऐसा नहीं। सीए के ये इसमें दूसरे जो इस तरह के तत्व हैं, जो टेररिस्ट तत्व हैं, उन लोगों ने उसमें आना गलत बात है और वो उनको लेना भी गलत बात है। उनको बाजू रखना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे ही गिरफ्तारी होती है तो संदेह आने लगता है, लोग सवाल पूछने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस गिरफ्तारी को बड़ी बताते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया है। दिल्ली में हुई गिरफ्तारी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, इनके पास से जो एंटी सीए लिटरेचर बरामद किया गया है। देखिए, एक चीज़ जिस समय की सीए को लेकर के बात का बतंगड़ बनाया जा रहा था, जिस वक्त जो है वो सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहा था, जिस वक्त इसको लेकर के हंगामा हो रहा था, उसी समय इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और अब तो जब इस तरह की चीज़ें आ रही तो उसमें एक चीज़ बहुत साफ़ हो रही, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। कुछ सीधे साधे लोगों को कुछ बहका करके, कुछ वर्गला करके, कुछ गुमराह करके, उनके कंधों पर बंदूक रख करके एक बहुत ख़तरनाक राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र और साजिश का खेल हो रहा था। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें जो एजेंसीज़ हैं उसमें जांच कर रही हैं, कौन कौन जिम्मेदार था वो पता लगेगा। सर, तारिक अनवर और राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई न हो और ऐसा ना हो कि भोले भाले लोगों को फंसाया जाए। कोई बदले की भावना नहीं है, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्षता से करेगा, ईमानदारी से कर रहा है।
कानून निष्पक्ष रहेगा, कोई बदले की भावना नहीं है। पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं और हमारे चारों गेस्ट अब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये बदले की भावना से हो रही है सियासत? आईसिस और आईसिस के टेरर मॉड्यूल से अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग? बीच बचाव में क्यों घुस रहे हैं? आनंद, दो चीज़ें साफ है। बदले की भावना से क्यों करेगा? 3 महीने से जो चल रहा है, हमने तमाम वीडियोस दिखाए जो देश भर में लोग भाषण देते चल रहे थे कि सड़क पर जमा हो जाओ, इसके खिलाफ सड़क पे उतर आओ। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इंगित कर रही थी कि जो हो रहा था सब कुछ सुनियोजित था। दूसरी बात, जहां तक वीडियोस की बात है, वीडियोस आनंद, एक चीज़ तो साफ हो रही थी, हफ्ते भर पहले मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी आशंका जताई थी और वहां एक्स्ट्रा अलर्ट घोषित किया गया था। और हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि कैसे ईरान के वीडियो या बांग्लादेश के वीडियो उठाकर भारत में दिखे के दंगों का बताकर कैसे उनको आगे भड़काने का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें थी जो एनआईए, जो केंद्र सरकार भी देख रही थी, महाराष्ट्र में भी देख रही थी, देश भर में इसको लेकर अलर्ट था। तो जाहिर तौर पर जब उन सब अलर्ट्स के बाद, जब हफ्ते 10 दिन के बाद किसी को पकड़ा गया है तो बहुत कुछ सोच समझकर सारी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करके ही पकड़ा गया होगा। तो ऐसे में ये तो साबित हो रहा है कि ये तो उस दिशा में जा रहा है कि सब कुछ सुनियोजित था। बाकी काम उस स्पेशल सेल का है, बाकी काम उन लोगों का है, जांच एजेंसियों का है, जो ये साबित करें कि सही क्या था, तथ्य क्या है इसके पीछे। बिल्कुल, आप जो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने यहाँ मुंबई में भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश से जुड़ी एक खबर दिखाई थी। दिल्ली हिंसा के बाद मुंबई पुलिस को अलर्ट मिला था कि मुंबई में भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे भी दिल्ली से ही गिरफ्तार इस दंपत्ति के तार जुड़े थे? उस समय मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और फोटो का इस्तेमाल कर उसे दिल्ली से जोड़कर दूसरे शहरों में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा सकती है। यह अलर्ट था उस वक्त। साइबर सेल है वो कंटिन्यूसली इन सभी चैनल्स को, मीडियम को स्कैन करता रहता है। इट कीप्स लुकिंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ पोस्ट्स व्हिच आर बीइंग स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया। जनरल सिन्हा, ये तो साइबर स्पेस, साइबर टेररिज्म की बात हुई और मुझे याद है खास कि अलेप्पो का एक विजुअल था 2016 का, जब वहां पर बॉम्बिंग हुई थी। एक मां अपने बच्चों को समझा रही थी क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से घबराए हुए बच्चे थे, उसको निकालकर उसको प्रोपेगेंडा किया गया था। देखिए कि दिल्ली के 2020 के दंगों में क्या हुआ है। इस लेवल तक ये प्रोपेगेंडा चल रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने की, और आईसिस का भी रिएक्शन ऑफिशियल उनके मैगजीन्स में भी आया था। हाँ आनंद, एब्सोल्युटली जो आप बता रहे हैं, मैं उसमें 2-3 कड़ियाँ जोड़नी थी। 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब नाम आ रहा है इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, तो ये है क्या चीज़ और इसकी लिंकेजेस क्या हैं? देखिए, ये आइसिल का हिस्सा है। ये जो धड़ा है वो आइसिल आपको पता होगा, इराक का लेवेंटान में वो वर्क करता है, जो कि वेस्ट एशिया में है। देखिए, अल बगदादी उसका ये था। जब ये खोरासान प्रोविंस में आता है तो इसका अमीर कौन है? मेरे ख्याल से अभी तक कभी इसका अमीर हाफिज सईद है जी। हाफिज सईद इसका अमीर है। और किस तरह से ये इसकी लिंकेजेस अब दिल्ली के आसपास भी पहुंच गई है और ओखला में आ गई है। देखिए, दूसरी जो बड़ी बात है, ये भी कहीं खुलकर नहीं आया। ये कब आया? ये आता है शिवपुरा कश्मीर से, जो श्रीनगर में है, जून में आपके 5 जून को जब आपका ये होता है कि धारा 370 और 35A के बाद ये दोनों कपल दिल्ली शिफ्ट करते हैं। और देखिए, ये दूसरा एक और चीज मिस हो गया है, वो है ये मॉड्यूल जो है वो लॉन वुल्फ मॉड्यूल, नई चीज शुरू हुई है। अकेला काम करना, जिसमें साइबर स्पेस एंड साइबर डोमेन भी शामिल है। ये इन चीजों को आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो 3 चीजें और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब लोग कह रहे हैं सीए के बीच में आ गए, ये लोग हैं वहां, ये आए हैं कश्मीर से। सीए तो एक प्रोग्रेसिव चीज है जिसपे वो जंप कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, ये 26 जब हमारे 15 अगस्त को ये बड़ा हमला करना चाहते थे दिल्ली में। यदि आप इसकी तार को जोड़िएगा, देवेंद्र सिंह जो ग्रेविटेट हो रहा है कश्मीर से, जो ग्रेविटेट हो रहा है आतंक का, वो पूरा का पूरा केंद्र आज या तो चंडीगढ़, पंजाब या आपके दिल्ली के आसपास आ रहा है। इसमें आपको देवेंद्र सिंह को जोड़ना पड़ेगा, किस तरह से वो वहां कश्मीर से लोगों को निकाल करके आपके सेंटर में लाना चाहते हैं। और जब हम सेंटर में, आप कब इसको करते हैं? 8 मार्च को ये पकड़ते हैं और 8 ये आप छोड़ देते हैं जब इसके बाद 26 जनवरी आती है। और 24 तारीख जो पिछली महीने में गई है, उस समय हाई अलर्ट था दिल्ली के ऑल अराउंड, तब भी ये बच गया। जब आपके डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और आप देखिए जो दंगा हुआ है,
तो इतनी भयंकर स्थिति है। जब लॉन उल्फ मॉड्यूल की जब बात होती है, इस टाइप के मॉड्यूल कितने हैं अभी ये लोन वुल्फ के मॉड्यूल कितने हैं, इस पर सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन महमूद पराचा, सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा जून में ये 2018 में 2019 में यहां आया था, 2018 में आईसिस से जुड़ चुका था, अगस्त में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था और उसके बाद कई सारा माइग्रेशन हुआ था। लेकिन ये जो जामिया ओखला इलाका है, यहाँ पर कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरी मूल से लोग जो हैं काफी सारे हैं। इनमें से हर कोई कहना, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई जो वहां से आया है हर कोई टेररिस्ट गतिविधियों में है, या हर कोई जो विरोध कर रहा है सीएए का वो टेररिस्ट गतिविधियों में है। बट बात यह है कि जो सीएए का विरोध है, इस विरोध का इस्तेमाल लोगों का दिमाग खराब कर कर, बरगला कर, उनको रेडिकलाइज करने की ये जो कोशिश है, ये बहुत डेंजरस है महमूद पराचा। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर सीए के प्रोटेस्ट पे, जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, उसमें सबसे ऊपर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जय भीम के नारे। और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए ये सारी मुहिम चल रही है। क्योंकि संविधान पे हमला आरएसएस नहीं, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उसके बाद फिर तर्क करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि संविधान, मैं आपसे देखिए फिर वही काम कर रहे हैं आप। मैं इसीलिए आता नहीं हूं किसी प्रोग्राम में, क्योंकि मीडिया का काम यही है। इनको आपने 4 मिनट दिए, लगाऊंगा। मैंने आपको कहा कि मैंने इनको कहा कि आपको ना टोके। नहीं, देखिए महमूद पराचा, मैंने क्या कहा, मैंने रोहित चहल को कहा कि आपको ना टोके, आपको बोलने का मौका दें। आप बोलने का मौका, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसकी आपकी एक ड्यूटी भी है। आपने मेरे पे बिना सोचे समझे आरोप लगा दिया। आरोप लगाऊंगा, क्यों लगा? आप इनको नहीं रोक रहे। मैंने रोहित चहल को रोका, महमूद पराचा आपको नहीं रोका। मैंने रोहित चहल को रोका कि आपको इंटरप्ट करना, आपको नहीं तो तकलीफ है। अच्छा, तो तकलीफ है। मैं आपको बता रहा हूं, आरएसएस के और आईएसआई के क्या तकलीफ है। अच्छा, आप लोग सब चिल्ला रहे हैं, आतंकी जो है, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं आपको रोहित चहल रुकिए, रोहित चहल रुकिए, रोहित वाटुल्य है, रोहित रुकिए, बाबा साहब रोहित रुकिए, बाबा साहब के बारे में नहीं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपसे रुकिए ना, देखिए तथ्य पे तर्क करते हैं। देखिए, एक दूसरे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रुक जाइए रोहित रुक जाइए, जनरल सिन्हा रुक जाइए, रवि जी रुक जाइए। अब महमूद पराचा, अनुवादी जो है मानसिकता बाबा साहब के नाम से कुछ भी बोलिए, एक मिनट, रोहित रुकिए, रोहित आप रुकिए, मेरा आपसे आग्रह, आप रुकिए एक मिनट। महमूद पराचा, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। आपने कहा, सुनिए, देखिए मैं आपको आपके 2 मिनट दूंगा। रुकिए महमूद, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने क्या कहा कि संविधान के तहत आपने संविधान को आगे रखकर संविधान को बचाने के लिए आपने सीए के विरोध में प्रोटेस्ट किए, जिसमें किसी ने आतंकी व्यक्ति इसको घुस ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि देखिए, किसी भी एक्ट, मैं भले ही एक्ट के पक्ष में हूं, रोहित चहल भले ही एक्ट के पक्ष में है, आप एक्ट के विरोध में हो सकते हैं, आपको विरोध करने का अधिकार है। और अगर वो विरोध सड़क जाम करता है तो गलत है, लेकिन अगर वो पीसफुल है और वो प्रोटेस्ट करने के अधिकार को नहीं तोड़ता तो ठीक है। ठीक है, अब महमूद पराचा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका अगर लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, हाँ, जैसे ये दो दंपत्ति हैं और भी लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए? उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी को फॉल्सली इंप्लीकेट नहीं करना चाहिए। अब आप तय करेंगे क्या? अरे जांच होने दीजिए ना, आप तय करने वाले कौन है? अच्छा, आप उनको जरा 2 मिनट वक्त दीजिए, फिर आप अपने तर्क रखिए, बोलने तो दीजिए उनको, बोलिए। लेकिन ये मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, पहले ध्यान सुने। लेकिन किसी को गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, पहले पता नहीं लग सकता। इनके पास आप उनको क्लीन चिट भी मत दीजिए। अरे नहीं, वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गलत है तो पुलिस आपसे सुनिए, फिर तर्क करते हैं ना, सुनिए फिर तर्क करते हैं। मुझे 2 मिनट बोलने दें, क्योंकि ये लोग इसीलिए हमारी आवाज दबा सकते हैं। कोई किसी की आवाज नहीं दबा रहा। नहीं, रुक जाइए रोहित, देखिए थोड़ा सा अपने आप को संयम रखिए, 2 मिनट इनको दीजिए। अच्छा चलिए, जब मैं आपको टोकूं तब आप
रोकिएगा महमूद पराचा जी, मैं पक्का रुकूंगा, बोलिए, आप मुझे बोलने दें। बोलिए। मैं हमने तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए देश को, हम लोग तो संविधान वाले हैं, बाबा साहब वाले हैं, किसी भी हालत में हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति को इस एजिटेशन में नहीं अच्छा महमूद एक बार रुकिए। 24 फरवरी को ये जो विजुअल निकला है, क्या वो 24 फरवरी का हम विजुअल दिखा सकते हैं जहां तिरंगा उड़ रहा है, लहरा रहा है तिरंगा? वही ग्रुप है जहां पे एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का एक एमएलए संविधान और तिरंगे की आड़ में वहां पर काले कपड़े पहनकर, वो औरतें हैं या मर्द हैं पता नहीं, डंडा बरछी तलवार लेकर पुलिस पर जो हमला चल रहा है, और उस हमले के ठीक 45 मिनट पहले उस एरिया के इर्द गिर्द जितने 14-15 जितने सीसीटीवी कैमरा थे वो सब तोड़े जाते हैं नियमित तरीके से। ये कौन सा संविधान हुआ बताइए? ठीक पर मैं ये इसका आप जवाब देने देंगे? बताइए। तो ये इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए, आरएसएस के लोग होंगे वो। नहीं, अच्छा वो आरएसएस के लोग थे। हाँ, मैं बता रहा हूं आरएसएस के लोग मैं सबूत दे रहा हूं। जो भी हिंसा करता है वो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंसा नहीं करता वो आरएसएस के लोग नहीं। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो गया। वो विजुअल अगर हमें मिल जाए, शुक्रवार के वो विजुअल्स हैं, उनको जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। चलिए आप रोहित चहल आप बोलिए, आप रोहित चहल। 2 मिनट कहां है मेरे? मैं आपके वापस 1 मिनट है, वापस आएंगे 1 मिनट और, 1 मिनट वापस और आएंगे। अब उनको 30 सेकंड दीजिए, अब उनको 30 सेकंड दीजिए, अब उनको 30 सेकंड दीजिए, अब इनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिए। अब इनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिए। अब इनको 30 सेकंड दीजिए। आप बात बताओ। नहीं महमूद देखिए, महमूद एक बात बताओ, मैं एक बात बताऊं, चित भी आपकी पट भी आपकी नहीं हो सकता। आप चाहते हैं आप जो चाहे बोलेंगे और मैं सुनता रहूं, लेकिन कोई और कुछ कहना चाहे आप नहीं सुनेंगे। आपके 2 मिनट आपको मिलेंगे, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और आपको बाद में आएगा। अच्छा मेरे पास सबूत है। क्या कनेक्शन है? कौन सी तारीख है उसका? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप मुझे बताइए ना, ये क्या है? बताइए। आपको अभी फोन बताइए क्या है? बताइए क्या है? बताइए। बोल रहा हूं ना आपको, बताइए। मैंने ये कंप्लेंट किया ऑफ इंडिया के खिलाफ। आपने कंप्लेंट की है ना? आपने कंप्लेंट की है, आपने कंप्लेंट किया। आप बोलिए ना, आपने क्या कंप्लेंट किया? आपने क्या कंप्लेंट किया? आपने क्या कंप्लेंट किया? 3-3, 4-4 लोग नहीं बोल रहे, वो तो आपकी तरफ बैठे हैं, वो तो आपकी तरफ बैठे हैं। नहीं महमूद पराचा, पता है मुझे क्या दिख रहा है? मुझे पता है क्या दिख रहा है? मुझे पता है क्या दिख रहा है कि महमूद पराचा जो बोले हमें सुनना चाहिए, पर उस तरफ से कोई कुछ और बोले तो वो सुनने में तैयार नहीं। ये वो किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, और कोई कुछ भी कहे गलत है। अब रोहित चहल आप बोलिए, आप बोलिए, मैंने आपको रोका, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, को कहाँ मानते हैं लोग? ये कहते हैं, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। अरे सुनिए, अब 1 मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए। एक बार मेरे शो में मेरा रुकिए 1 मिनट मेरे शो में, हमारे चैनल में हमारे मेहमान बनकर हमको गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे यहाँ न्यूज रूम में आ रहा है कि ताहिर हुसैन के भाई को गिरफ्तार किया है अंकित शर्मा हत्या केस में। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था वो तो गिरफ्तार हुआ ही है, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। कई सारे वीडियोस मिले हैं, निकले हैं, जहां पर ताहिर हुसैन के भाई को जो वीडियो ले रहा है वो कह रहा है वो ताहिर हुसैन का भाई है, वो लठ लेके डंडा लेके इधर उधर खड़ा है, कुछ लोग तमंचा लेकर ऊपर नीचे जा रहे हैं और वो उनको दिखाता हुआ, डायरेक्शन देता हुआ दिख रहा है। पर अब लेटेस्ट ये आ रहा है कि अंकित शर्मा हत्या केस में ताहिर हुसैन के भाई को गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम आनंद तिवारी, दीपक बिष्ट से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली हिंसा के तुरंत बाद भले ही आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निकालकर किनारा कर लिया, लेकिन पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आज भी ताहिर के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने एक बार फिर दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से ही पार्षद चुने हुए थे। अब इस दंगे को एक रुख दिया जा रहा है कि जैसे ये पूरा दंगा ताहिर हुसैन ने कराया हो, वो उसने किसी को पत्थर मारा हो, ऐसा कोई फुटेज नहीं आया। उसने किसी को जो है वो बम मारा हो या उसका पेट्रोल बम मारा हो, उसका कोई सीसीटीवी नहीं है। वो आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। बताइए ताहिर के भाई को क्यों अरेस्ट किया गया है?
जी देखिए, शाह आलम नाम है, इसे हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने और सनलाइट कॉलोनी में पूछताछ की जा रही है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी चांद बाग में, उसमें शाह आलम के थे और अंकित मर्डर केस की भी जो तफ्तीश है उससे जुड़े सवाल जो है शाह आलम से पूछे जा रहे हैं। कुछ देर के बाद आधिकारिक तौर पर इसकी जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी और लगातार जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो शाह आलम से पूछताछ कर रहे हैं। यानी 24 को जो दंगे हुए, 24 को जो हिंसा हुई जिसके वीडियो आए और 25 को जब अंकित का खून हुआ, दोनों में उसका हाथ, उसके रोल को देखा जा रहा है। अब देखिए रोहित चहल 24 को जो वीडियोस आए थे 24 तारीख के चांदबाग के इलाके से, जहां पर अचानक भीड़ डीसीपी अमित शर्मा पर हमला करती है। वहीं दूसरी जगह चांदबाग के बाकी इलाकों में ताहिर हुसैन के घर के अंदर ताहिर हुसैन कहता है मेरे घर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रॉकेट, प्रोजेक्टाइल्स, ईंट, पत्थर और उसके अंदर से गोली, ये सब कुछ निकलती है उसकी 5 मंजिला घर के अंदर से। चारों तरफ सिर्फ दंगा होता है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है इसको इतिहास में भी जाना चाहिए। 26 दिसंबर 2018 में जब एनआईए जब गिरफ्तारी करता है, लगभग वहां से जिस तरीके से 10 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जाफराबाद से ही होती है। हाँ। वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद जब छापे मारे जाते हैं 18 जगह, तो छापे मारे गए थे, तो उसके बाद भी गिरफ्तारी की गई थी। मैं बता रहा हूं पुलिस सो रही थी। नहीं, बिल्कुल पुलिस नहीं सो रही थी। कार्रवाई की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? बात एक बात बताइए, अगर आपको इंटेलिजेंस था, मुझे एक सीधी सी बात, रोहित चहल, अगर एक पूरा अगर लोकल इंटेलिजेंस, ऋषि मिश्रा बोलिए, ऋषि मिश्रा बोलिए, पुलिस ने रोकने का 6 साल में एक बॉम्ब ब्लास्ट पुलिस ने किसको रोका? अगर कश्मीर जो 23 तारीख 24 तारीख किसको रोका? उसके अलावा 22 तारीख को जब बैठने लगे, सड़कें घेरने लगे, तब किसको रोका गया? वो देख रहा था कि सड़कों पर क्यों ड्रोन 22 तारीख 23 तारीख को क्यों दिल्ली के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ रहे थे? इस इलाके में ड्रोन नहीं उड़ रहे थे? ऋषि मिश्रा बोलिए। चुप रहेंगे तब तो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ रोहित चहल, ऋषि मिश्रा बोलेंगे। रोहित चहल, ऋषि मिश्रा बोलेंगे। बताइए, जो पॉपुलर अभी दानिश को भी गिरफ्तार किया गया। 120 करोड़ रुपए की ईडी का नहीं, रोहित चहल रुकिए, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल रुकिए, जब तक ये चुप नहीं रहेंगे मैं नहीं बोलूंगा। रोहित चहल रुकिए, ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल रुकिए, ऋषि मिश्रा, रोहित रुकिए, देखिए आनंद जी, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, देश सर्वप्रथम है। देश के अखंडता से बड़ा कोई चीज नहीं है, चाहे वो समी दंपति हो, चाहे वह शाहरुख हो, चाहे वह ताहिर हुसैन हो, चाहे वह अमानतुल्लाह खां हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ऋषि को बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। ऋषि को बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले। ये चला बोलने नहीं आ रही क्या? ये गोडसे का चला बोलने नहीं आ रही क्या? ये गोडसे का चला रह सकते हैं। ये गोडसे का अभी रुकिए, अभी आप एक बात रुकिए, अभी आप दोनों 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 रुकिए। रोहित चहल, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल, ऋषि मिश्रा, दोनों रुकिए। जनरल सिन्हा, रोहित चहल रुकिए, रोहित चहल रुकिए, रोहित चहल रुकिए, नहीं, ऋषि मिश्रा 30 सेकंड में कंप्लीट। हाँ, 30 सेकंड में कंप्लीट। रोहित मत कीजिए, रोहित मुझे वहां आकर आपको रोकना पड़ेगा, ऐसा मत कीजिए, मुझे वहां आकर आपको रोकना पड़ेगा, मत कीजिए ऐसा। चाहे रुक जाइए रोहित, रुक जाइए, कपिल मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, पूरी बात बोलिए, रुकिए, रोहित रुकिए, रोहित रुकिए, अब मैं काम करूंगा, आप रुकिए, अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, ऋषि मिश्रा रुकिए, ऋषि मिश्रा रुकिए, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल, मैं मेरे डायरेक्टर को बोल रहा हूं, मैं वहीं जा रहा हूं, मुझे अखाड़ा में उतरना पड़ेगा, मुझे अखाड़ा में मत उतरवाइए। ऋषि मिश्रा, रोहित चहल, मैं अभी यहां खड़े होकर थर्ड अंपायर खेल रहा हूं, मैं वहां अभी उतर जाऊंगा अखाड़ा में, मत कीजिए ऐसा, रुक जाइए, आप भी रुकिए, अब आप भी रुकिए, अभी आपके बीच में लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा बैठे हैं, उनको बोलने दीजिए, जनरल सिन्हा बैठे हैं, उनको बोलने दीजिए, रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप जनरल सिन्हा, रोहित चहल, ऋषि मिश्रा, आप दोनों नहीं बोलेंगे, रुकिए, आप दोनों नहीं बोलेंगे, रोहित चहल मत कीजिए ऐसा, शिष्टता, रुकिए, ऋषि आप रुकिए, ऋषि मिश्रा आप रुकिए, मैं यहां से निकल के वहां आ जाऊंगा, रुकिए अब महमूद पराचा और जनरल के सिन्हा, महमूद पराचा, आपके पास, आप कह रहे हैं आप दोनों नहीं बोलेंगे, ऋषि मिश्रा, रोहित चहल नहीं बोलेंगे, जनरल सिन्हा आप महमूद पराचा के आरोप का जवाब देंगे, जहां ये कह रहे हैं कि आईसिस और संघ
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आईसिस और आरएसएस मिलकर ये काम कर रहे हैं, ये उनकी कंप्लेंट है, ये उनका आरोप है। महमूद पराचा 30 सेकंड में आप बोलिए और फिर आपका जवाब जनरल के सिन्हा देंगे, ठीक है? आराम से शिष्टता से बोलेंगे। 1 मिनट चाहिए होगा क्योंकि आपने मुझे जी बोलिए। तो हमने ये कंप्लेंट की है, ऑप इंडिया नाम की एक संस्था है जिसने आईएसआईएस का एक वॉइस ऑफ हिंद है उसको प्रोपेगेट किया। ये हमने 28 फरवरी को दिल्ली स्पेशल सेल में कंप्लेंट कर रखी है, आज तक उसका कुछ नहीं किया, हमने सबूत भी अटैच किए। एक बात ये, दूसरा कपिल मिश्रा साहब और नंद किशोर गुर्जर साहब हैं, एक एमएलए हैं यूपी बीजेपी के, और तीसरे जगदीश प्रधान जी और वेद प्रकाश सूर्या नाम के एक डीसीपी हैं। जी रुकिए रोहित, पूरी बात रोहित पूरी बात होगी, उनको अपनी बात बोलने दीजिए ना। रुकिए रोहित देखिए, ऋषि रुकिए, रोहित मैं उनको रोकूंगा ना, आप बीच में मत बोलिए, मैं उनको रोकूंगा, आप मत बोलिए। रोहित बीच में नहीं बोलेंगे। रोहित रुकिए, बाकी सारे नाम सबको पता है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। रोहित रुकिए, रोहित ऐसा नहीं करेंगे, रोहित आप ऐसा नहीं करेंगे, रोहित ऐसा नहीं करेंगे। बोलिए। तो कपिल मिश्रा जी ने दिल्ली पुलिस की मदद से ट्रंप साहब के विजिट का दौरा चुना और इन सब बीजेपी के नेता। रुकिए, ऐसा मत कीजिए, अब आप मत कीजिए, अब रुकिए, मेरे पास समय कम है। जनरल सिन्हा रुकिए, नहीं रोहित रुकिए। जनरल सिन्हा एक बात बताइए। अरे रुकिए, फिर आप यही कर रहे हैं। आप लोगों के माइक ऑफ हैं, मैं बस मेरे पास रुकिए 30 सेकंड। जनरल सिन्हा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास समय पराचा साहब रुकिए, मेरे पास समय कम है, रुकिए। जनरल सिन्हा चलिए, मैं सीधा ब्रेक ले रहा हूं। आपने रोहित चहल ऐसा मत कीजिए। जनरल सिन्हा 30 सेकंड सिर्फ। जनरल सिन्हा जल्दी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई अंदरूनी साजिश है या ये जानबूझ के ये दंगे फैलाए गए हैं ताकि सांप्रदायिकता फैले और जिसके अंदर जिसकी वजह से कुछ लोग जो है, खासकर ये आतंकी संगठन फायदा उठाएंगे, क्योंकि यहां पर बच्चे हैं, युवा हैं जिनका दिमाग खराब किया जा रहा है। देखिए आनंद, ये आप ये कहते हैं कि जो यमन में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, उसके पैरेलल में कोई संगठन इंडिया में है जी। इतना बचकाना। चलिए, मुझे लेना पड़ेगा एक ब्रेक के बाद बहस जारी है, बने रहिए।